करो। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्काउट गाइड शिविर का आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से किया गया है। इस शिविर का मूल उद्देश्य बच्चों में अपने देश के प्रति प्रेम और सद्भावना का विकास करना है। बच्चों में अनुशासन, मितव्ययिता और स्वस्थ आदतों का निर्माण भी होता है। हर साल की तरह इस साल भी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में 5 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का आयोजन अध्यापक शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। निदेशक महोदय, सभी विभाग अध्यक्ष एवं अध्यापक गण तथा सभी विद्यार्थियों के अथक प्रयास एवं सफल प्रयास से आज यह स्काउट गाइड का पहला दिन शुभारंभ हो चुका है और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्काउट गाइड का शिविर आयोजन किया जाता है। और ये सर और मैम, जिन्हें स्काउट और गाइड कैप्टन कहा जाता है, हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें खेल के माध्यम से सिखाते हैं और स्वस्थ आदतों एवं अनुशासन का भी निर्माण होता है। सभी स्काउट और गाइड को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। उस ग्रुप को टोली कहा जाता है और उस टोली का नाम भी अलग अलग होता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। इस तरह से अनेक महापुरुष और स्वाधीनता संग्रामी के नाम पर आधारित आप किसी भी टोली का नाम आप स्वयं चयन करेंगे और इसी तरह से आप उस टोली के मेंबर कहलाएंगे। सभी को एक एक नंबर भी दिया जाता है और एक टोली में लगभग 11 जन 12 जन ऐसे ही बच्चों के संख्या के आधार पर तय की जाती है। आज फर्स्ट डे है तो इसलिए सभी टोली का नाम भी हो चुका है, नामकरण भी हो चुका है और इसी के आधार पर हमें डायरी भी मेंटेन करना पड़ेगा। आज फर्स्ट डे है तो आज उन्होंने सर मैम लोग जो भी गाइड कैप्टन और स्काउट कैप्टन जो हमें बताए, मैपिंग, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। इसके अलावा तमाम चीज़ें जो आपके सिलेबस में है वो आपको 5 दिन में कराया जाएगा और बीच बीच में आपके स्टाफ, निदेशक जी और बाकी के सभी लोग जिन जिनको हम इनवाइट करेंगे वो आपके कार्यक्रम को देखने के लिए आते रहेंगे। तो सभी लोगों को अनुशासन में रहना है और अपनी फाइल मेंटेन करनी है जो कि लास्ट वाले दिन चेक की जाएगी। अभी आप लोग जितने भी लीडर हैं वो खड़े हो जाएंगे एक बार, सभी लीडर। ये सभी लीडर जो खड़े हैं ये अपनी ये है हमारे विशाल कुमार सर जी, जिला प्रशिक्षक आयुक्त। इन्होंने हमें स्काउट गाइड के इतिहास से परिचित करवाया। और ये हैं हमारे श्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा सर जी, वरिष्ठ प्रशिक्षक, जिन्होंने हम कैसे एक आदर्श अध्यापक बन सकते हैं और बच्चों के ध्यान को कैसे केंद्रित कर सकते हैं इस विषय पर हमें जानकारी दी। और ये हमारे यशोदा मैम, गाइड कैप्टन, जिन्होंने हमें स्काउट गाइड के विषय में बहुत अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया। अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा और स्काउट नियम का पालन करूंगा। करेगा वही जिसके हृदय में हारी है, करेगा वही जिसके हृदय में हारी है। शंख बजाने से कोई नहीं करता, शंख बजाने से कोई नहीं करता, शंख बजाने से कोई नहीं तरता, शंख बजाने से कोई नहीं तरता। घोंगा क्यों नहीं तरता जिसका शंख में घर है, घोंगा क्यों नहीं तरता जिसके शंख में घर है, घोंगा क्यों नहीं तरता जिसका शंख में घर है, घोंगा क्यों नहीं तरता जिसके शंख में घर है। तारेगा वही जिसके हृदय में हारी है, तारेगा वही जिसके हृदय में हारी है। बाल बढ़ाने से कोई नहीं तरता, बाल बढ़ाने से कोई नहीं तरता, बाल बढ़ाने से कोई नहीं तरता, बाल बढ़ाने से कोई नहीं तरता।
खेल खेल के माध्यम से एक अध्यापक कैसे विद्यार्थी के ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, ताकि उनका ध्यान कक्षा में अनवरत पढ़ाई में बना रहे। यह भी प्रशिक्षण हमें स्काउट गाइड में दिया गया और अंत में मार्च पास्ट का भी आयोजन किया गया। इस मार्च पास्ट में सभी प्रशिक्षणार्थी शामिल हैं। निष्णात प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, पारंगत प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, डिप्लोमा एवं प्रवीण के प्रशिक्षणार्थी भी शामिल हैं। अध्यापक, शिक्षा विभाग के विभाग अध्यक्ष के साथ साथ अन्य आदरणीय अध्यापक गण के अथक प्रयास एवं सफल प्रयास से स्काउट गाइड का पहला दिन सफल रहा और इसी तरह से ये 5 दिन का शिविर और भी हर्षपूर्वक, उल्लासपूर्वक रहेगा, मुझे यही आशा है। इस 5 दिवसीय शिविर में बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, आप इसी चैनल पे देख पाएंगे। और किस प्रकार से सभी टोलियों ने अपने अपने टेंट का निर्माण करते हैं और किस प्रकार अपना प्रदर्शन करते हैं और स्काउट गाइड में और क्या क्या होता है, आप इसी वीडियो में देख पाएंगे और आनंद ले पाएंगे। और हमें प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी गई। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले हमें किस प्रकार सही सलामत डॉक्टर के पास पहुंचना है और किन किन घरेलू नुस्खा का उपयोग करना है, उन चीज़ों के बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारी दी गई। यानी कि जब कभी हमें चोट लग जाती है या फिर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घर में घट जाती है, तो किस तरह हम उस दुर्घटना से बाहर निकलें। जैसे किसी घर में आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए उस वक्त। हमें उस वक्त ऐसे करना चाहिए, जिस सामान या जिस वस्तु में आग लग जाती है हम कोशिश करें कि उस पूरी वस्तु में आग ना लग जाए और उस वस्तुओं को हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए और हमें बालुओं का प्रयोग करना चाहिए। और अगर हमारे पास कोई कंबल हो तो उसे भिगो करके उस आग के ऊपर डाल देने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे आग लगना भी बंद हो जाता है। इसी तरह बहुत प्रकार की हमें शिक्षा दी गई है और आप इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी देख पाएंगे और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। आप भी जब आएंगे, यानी मेरे जूनियर्स जो भी हैं, जब आएंगे तो आप भी यही सीखेंगे और सीखना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। हम लोग भी सीख रहे हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और सीखना भी चाहिए, क्योंकि हम एक एक अध्यापक बनने वाले हैं। तो हम किस प्रकार अपने बच्चे को, अपने छात्रों के ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें अच्छा वातावरण, कक्षा में उनके ध्यान को कैसे केंद्रित करें, कैसे उनका ध्यान पढ़ाई में बना रहे, इस प्रकार के सभी उपायों का और वर्णन भी किया गया है। हमें बहुत ही अच्छा लगा, ताकि हम अपने बच्चों के ध्यान को केंद्रित कर उनका मन शिक्षा में हमेशा, पढ़ाई में हमेशा अनवरत बना रहे। ये भी कोशिश रही हमारी प्रशिक्षकों की, हमारे सर, हमारे मैम, गाइड कैप्टन सभी के अथक प्रयास से यह कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि केंद्रीय हिंदी संस्थान संबंधित आपको इसी चैनल पर हमेशा वीडियो मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।